जेंसोल इंजीनियरिंग इन दिनों खूब चर्चा में है। इस कंपनी ने निवेशकों को कंगाल कर दिया है। निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। एक समय था जब ये कंपनी भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर का सितारा बन चुकी थी, लेकिन अचानक इस कंपनी को डिफॉल्ट की श्रेणी में डाल दिया गया। इसके बाद से कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। क्रेडिट रेटिंग खराब होती कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए। बीते 5 दिन में जेंसोल इंजीनियरिंग का शेयर 40% टूट चुका है। एक हफ्ते में कंपनी के शेयर का भाव अर्श से फर्श पर आ गया। आखिर ऐसी क्या गलतियां हुई जो कंपनी पर भारी पड़ गईं? ये स्टोरी आपको पूरी कहानी में बताएंगे। जेंसोल इंजीनियरिंग की स्थापना 2012 में हुई थी। ये कंपनी सोलर पावर सिस्टम्स को डिजाइन, प्रोक्योर और बनाने का काम करती थी, यानी छतों पर लगने वाले सोलर पैनल्स, बड़े ग्राउंड माउंटेन सिस्टम्स और यहाँ तक कि फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशंस भी। लेकिन जेंसोल ने सिर्फ सोलर एनर्जी तक ही सीमित नहीं रहना चाहा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लीजिंग में भी कदम रखा। अपनी खुद की ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की योजना भी बनाई। जेंसोल का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। कारोबारी साल 2021 में जेंसोल का रेवेन्यू महज 63 करोड़ रुपए था, लेकिन कुछ ही सालों में बढ़कर 1385 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी की ऑर्डर बुक 7000 करोड़ की थी और कंपनी सालाना 40% से ज्यादा ग्रोथ की दर से आगे बढ़ रही थी। यहाँ तक कंपनी के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक क्रेडिट एजेंसियों ने कंपनी को डिफॉल्ट रेटिंग दे दी। इस रेटिंग ने कंपनी का खेल खराब कर दिया। केयर और ICRA ने जेंसोल की रेटिंग डी यानी डिफॉल्ट कर दी। ये रेटिंग तब दी जाती है जब कोई कंपनी अपने लोन की समय पर किस्तें नहीं चुका पाती। जेंसोल के मामले में कंपनी ने कई लेनदारों को समय पर पेमेंट नहीं किया। इसके अलावा ICRA ने यह भी कहा जेंसोल ने समय पर पेमेंट साबित करने के लिए जो दस्तावेज दिए वे जाली थे। ये मामला कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बड़ा सवाल उठाती है। डिफॉल्ट रेटिंग पर कंपनी ने अपना पक्ष भी रखा है। जेंसोल का कहना है कि उन्हें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच का सामना करना पड़ रहा है, यानी उनके पास पैसा है लेकिन वो इस समय उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने पिछले 9 महीनों में 230 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चुकाया है और उनका ऑर्डर बुक भी मजबूत है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल सिंह जग्गी ने यह भी कहा कि वो एक स्वतंत्र कमेटी बनाएंगे जो दस्तावेजों की जाँच करेगी। जेंसोल के शेयर होल्डर्स अब चिंतित हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कंपनी के शेयर की कीमतों में लगभग 50% की गिरावट आई है। एक बड़ी समस्या यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने 80% ज्यादा शेयर को गिरवी रखा हुआ है। अगर शेयर की कीमत और गिरती है तो लेनदार मार्जिन कॉल कर सकते हैं, यानी गिरवी रखे शेयर्स को बाजार में बेच सकते हैं। जेंसोल ने अपने कर्ज को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया है। इस प्लान के तहत कंपनी ईवी एसेट्स की बिक्री करेगी। कंपनी ने अपने 3000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने का फैसला किया, जिसकी कीमत करीब 315 करोड़ रुपए है। सब्सिडरी कंपनी की बिक्री से कंपनी को 350 करोड़ मिलने की उम्मीद है। इन कदमों से कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो में कमी आ सकती है। कंपनी का कुल कर्ज करोड़ तक कम हो सकता है। अब जेंसोल का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने कर्ज को समय पर चुकाने में सफल होते हैं या नहीं। अगर जेंसोल अपनी समस्याओं को सुलझा लेता है तो ये कंपनी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकती है। आपका इसके बारे में क्या सोचता है, कमेंट करके